खसाइस कुबरा की हदीस है, पहली जिल्द सफ़ा 47 है। वज़्ज़िना अल्लाह ताला ने तमाम ख़वातीन के हमल को हुक्म दिया। 571 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, जिस साल आका की वलादत हुई है, अमल फील का साल था। अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया की औरतों के रहम को हुक्म दिया कि आज इस साल जिसके भी यहाँ होगा बेटा ही पैदा होगा, बेटी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी। इसकी वजह क्या है कि अरब वाले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे और ये जुल्म था। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। मेरा महबूब, अगर इस साल कोई बच्ची ज़िंदा दरगोर हुई तो तेरी रहमत के ऊपर इतराज़ होगा। आज हम लाशरी के ऊपर लड्डू तकसीम करें ना, लड्डू तकसीम करें, मिठाई बांटें, तो कई लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होते हैं, तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ज़ालिमों, अल्लाह ताला ने तो महबूब की मिलाद के ऊपर लड़के तकसीम किए हैं पूरी दुनिया में, हम तो लड्डू तकसीम करते हैं। ये भी हदीस पढ़ो ना, खसाइस कुबरा की पहली सफ़ा 47 है। रहमतुल्लाह अलैहि का गुलाम हूँ मैं, तो इसलिए हवाला देता हूँ ताकि तुम्हें सफ़े उल्टने की वज़ामत ना करनी पड़े। 47 नंबर सफ़ा पहली जिल्द है, खसाइस कुबरा में है, ये हदीस की मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया पूरी दुनिया की ख़वातीन के रहम को कि आज साल जिसके भी यहाँ होगा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी किसी की। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान करीमी के ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ कि इतने रहीम, इतने करीम आका कि किसी ने मांगा या नहीं मांगा, आप करम फरमाते गए। अनवार मोहम्मदिया पढ़िए, सफ़ा 422 है। जिस खिंदा ने आपके चचा सैयदना अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा जवाया ना जंग उहद में, मेरे आका करीम ने उसको भी माफ़ कर दिया। और जिस वैशी बिन हरब ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया, सरकार ने उसको भी माफ़ कर दिया। जिस खबार बिन असवद ने सरकार की साहबजादी सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा को नेज़ा मार के उनसे गिराया, शहीद कर दिया, सरकार ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। जिस यसर बिन आसम ने, जिस यहूदी ने, यसर बिन आसम ने मेरे आका करीम के ऊपर जादू किया, मेरे आका करीम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। जिस यहूदी औरत ने सरकार की दावत में जहर मिलाया, मेरे आका ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। ये तो आका की रहमत है। लेकिन याद रखना, क़यामत वाले दिन ये तो दुनिया में अल्लाह ताला ने सरकार की रहमत के सदक़े हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। इसलिए चिराग गोलड़ा ने बड़ी प्यारी बात की है, हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब ने। आप फरमाते हैं कि हाज़रो नाज़रो नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लाओ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। तैफ की वादी है, किताब शफा की पहले जिल्द पढ़ने लगा हूँ। ये काजी एजाज मालिकी रहमतुल्लाह ने हदीस की किताब लिखी है। ये काजी एजाज मालिकी पता कौन थे? चलो मसला है कि ये अहले सुन्नत जमात जो है ना, यही जनती जमात है और यही सरकार के गुलामों की जमात है। लेकिन हमें बेअमल पीढ़, पीर नहीं मैंने पीढ़ी कहता हूँ ना, पीढ़ी पढ़नी है इंशाल्लाह। बेअमल पीढ़ और बेल हम खतीब, इन्होंने नुकसान पहुँचाया इसको, और एक प्रोफेसर नाथ खां। ये लोगों को उन्हें खुद नहीं पता होता, किसी को बताना ना क्या होता है। ये काजी एजाज मालिकी, इनमें 5 खसूसियात थी। सबसे पहली तो ये कि एक अजीम आशिक़ रसूल थे और वक़्त के वली थे,
बहुत बड़े आलम थे, बड़े जय्यद खतीब थे, और पांचवा उंदलस के चीफ जस्टिस भी थे। उंदलस के ऐसे चीफ जस्टिस होते थे। तब तो इस्लाम अपने रूज पर था। तो जिन्होंने डर के फैसला करना है, उस जज के लिए सजा भी बड़ी सख्त है। जो क़यामत वाले दिन उसके साथ होना है ना, उसके राउंडे खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला की अदालत इतनी अजीम है, कभी 23वां पारा पढ़े ना, सूरह यासीन पढ़े, राउंडे खड़े हो जाते हैं। हमारा क़यामत वाले दिन तुम्हारे मुंहों के ऊपर हम मोहरें लगा देंगे, और तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे, तुम्हारे पाँव गोइयाँ देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कर तू दुनिया में करके आए हो। फिर इन ज़ालिमों को पता चलेगा कि कैसे किसको बगैर किसी कसूर के नज़रबंदी में रखते हैं। फिर पता चलेगा ना, आंखें फिर खुल जाएंगी इनकी। तो ये चीफ जस्टिस भी थे उंदलस के। किताब शुआ की पहली जिल्द में हदीस नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अनस बिन मालिक के साथ गए हैं ताइफ। ये हिजरत से पहले की बात है। मैं कि मक्के वाले तो तंग करते हैं, चलो ताइफ में जाके तबलीग करते हैं। वहाँ गए तो उन जालिमों ने क्या किया, शहर के गुंडे आपके पीछे लगा दिए और सरकार को पत्थर मारते। अरब में असूल था, मेहमान की इज्जत की जाती थी। मेहमान बन के गए हैं, इतने पत्थर मारे गए, लहू लुहान हो गए। सरकार आपका खून मुबारक जो है वो बह के जब आया ना नालैन मुकद्दस में, वो चिपक गया आपके कदमैन शरीफैन के साथ। तो आप एक दोपहर का वक्त है, साथ एक बाग में चले गए। अर्थ में मालूम आते हैं कि वहाँ एक हबशी गुलाम था, उस बाग का नौकर। वो सरकार के लिए प्यार उस कुएं से पानी लेकर आया प्याले में, और फिर उसने क्या किया, अंगूर का ताज़ा खोशा दिया। सरकार ने अंगूर का ताज़ा खोशा तनावल फरमाया, पानी शरीफ पिया। तो अभी उधर तशरीफ़ फरमाया तो जिब्रील अमीन आ गए। ये भी मेरे आका करीम के दर के नौकर हैं, नूरानी फरिश्तों के सरदार भी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मेरी अर्ज़ है हजूर, ये दो फरिश्ते भी मेरे साथ हैं। एक वो है जिसकी ड्यूटी है पहाड़ों के ऊपर। हजूर ये इजाज़त लेना चाहता है कि अगर आप इजाज़त दे दें, इन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके ऊपर, तो ताइफ का शहर दो पहाड़ों के दरमियान, मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूँ, इनको कुचल के रख दूँ, क्रश कर दूँ, जैसे पत्थर को क्रश करके बजरी बनाई जाती है। तो सरकार ने वहाँ जो जुमला इरशाद फरमाया ना, वो बड़ा करीम है। मार खा के खामोश होने वाले तो बड़े होंगे अंबिया में से, लेकिन मार खा के दुआ देने वाले एक ही हस्ती है कायनात में, वो मेरे महबूब की ज़ात है। हदीस के अल्फाज हैं, सरकार ने यदुल्ला वाले हाथ उठा लिए और अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को हदायत दी, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ। असल झगड़े ही सारे ना जानने का, जो जान जाता है उसकी फिर गर्दन सरकार की नमोज की ओर कुर्बान हो जाती है। और यहाँ एक और भी नुक्ता बड़ा अजीम है, सरकार के गुलामों के लिए बख्शिश का सामान है, नामूस रसालत के परवानों के लिए इसमें एक बड़ी जान है कि वो रब्बे करीम जो अपने महबूब करीम के दुश्मनों को सज़ा देने से पहले महबूब की मर्ज़ी पूछता है। वो अल्लाह ताला जो अपने महबूब के दुश्मनों को सज़ा देने से पहले अपने महबूब की मर्ज़ी पूछता है, तो अपने महबूब के गुलामों के बारे में वो कितना रहीम होगा। दूसरा मौका जंग उहद का है, जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए हैं ना, उस वक्त भी जिब्रील अमीन आए और सहाबा ने अर्ज़ किया, हजूर इनके लिए बद दुआ करें, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिस। तो इनके लिए बद दुआ करें। तो उन्होंने कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है, क्या आन है मेरे महबूब करीम की। तो वो आका अलैहिस्सलाम जो दुनिया में सब के लिए रहमत हैं और आखिरत में सिर्फ अपने गुलामों के लिए रहमत हैं।
दुनिया में काफिर के लिए भी रहमत है, यहूदी ईसाई सब के लिए, सिख के लिए। दुनिया में सरकार शैतान के लिए भी रहमत है। मैं तीसरी पढ़ देता हूँ, परेशान ना होना। ये मदाराजुल नबूवत की पहली जिल्द सफ़ा 222 है। जब ये आयम कसा नाजुल हुई ना, जब शैतान को अल्लाह ने लानती करार दिया तो एक फरिश्ता मुकर्रर किया जो उसकी गर्दन के ऊपर इतने ज़ोर से मुक्का मारता कि लहूलुहान हो जाता, ये ज़ख्म हो जाते, चीखता चलाता। दूसरे दिन फिर मुक्का पड़ता, अभी पिछला ज़ख्म ठीक ना, फिर चीखता चलाता। तो जब ये आयम कसा आई ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो शैतान ने अर्ज़ किया, या अल्लाह आपने वादा किया, ऐलान किया है कि अपने महबूब को सारे जहानों के लिए, आलम आलमैनी, आलमीन जमा का सीगा, नवाहिदा तस्नीया है, तो या अल्लाह मैं भी आलमीन में हूँ, मैं भी जहान में हूँ, तो मुझे भी अपने महबूब का सदका कोई रहमत का हिस्सा अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्ते को कि आज के बाद शैतान को मुक्का नहीं मारना, इसने मेरे महबूब करीम की रहमत से हिस्सा मांगा, मैंने दे दिया है, ये सरकार की रहमत से हिस्सा मिल गया, क़यामत तक अब शैतान को मुक्का नहीं पड़ेगा जो रोज़ाना मार पड़ती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम, मैंने पहले अर्ज़ किया कि रहमत का माना ये है कि वो जज्बा जिसकी वजह से मोमिन के दिल में हर वक्त रिक्कत रहती हो। रहमत का माना क्या है? ये आयम के साथ बड़े लोगों से मैंने सुनी है ना, कुरान में कहते हैं कई जगह रहमत बतौर मफूल है, लेकिन यहाँ इस आया में बतौर फ़ाइल आया रहमत। रहमत का माना है कि वो जज्बा जिसकी वजह से साहिब ईमान के दिल में हर वक्त रिक्कत रहे और दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र रहे, इसको रहमत कहते हैं। लेकिन साहिब ईमान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी जालिम की, किसी फासिक की, इस फाजर की बात नहीं कर रहा। उनका तो दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। कुरान में कहता है सूरह बकरा में को अच्छे दिल ऐसे हैं जो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के दिल स्याह हो चुके होते हैं, उनके नज़दीक गुनाह नहीं रहता। मैं साहिब ईमान की बात कर रहा हूँ कि रहमत वो जज्बा है जिसकी वजह से साहिब ईमान के दिल में हर वक्त रिक्कत रहे और दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र रहे। आका अलैहिस्सलाम रात को मिराज करके आए हैं, अल्लाह का दीदार करके आए। शान देखो, सुबह मक्के के बाजार से गुजरे हैं, एक लौंडी रोती जा रही है। ये मारज लंबू की दूसरी सफ़ा 566 के ऊपर हदीस शरीफ है, शब्द हक मसदी इसको नकल करते हैं। रोती जा रही है तो मेरे आका तो पूरी कायनात की रहमत है ना। सरकार ने उससे पूछा तू क्यों रो रही है? अर्ज़ किया मैं कि साई की लौंडी हूँ, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, उसने मुझे ये दाने पिसवाने के लिए भेजा है, मुझे बाहर था, ज़रा देर हो गई है, अब उसने मुझे बड़ा मारना है तो मुझे बाहर भी है। सरकार ने फरमाया तू परेशान ना हो, मैं तेरी सिफारिश करूँगा। सरकार ने कहा आटा भी मुझे दे दे। उसका आटा सरकार ने नबूवत वाली पुश्त अनवर के ऊपर उठाया। आज हमारे हुक्मरान हैं इतने जालम फासिक फादर हैं, मोबाइल भी अपना नहीं पकड़ते, वो उसके लिए 7 सेक्रेटरी रखा होता है। जब सारे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब है जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? सरकार में आटा भी मुझे दे दे। कायनात के मालिक हैं अल्लाह ताला, हाल के कायनात है और मेरे मुस्तफा माल के कायनात हैं। रहमत वाली नबूवत वाली पुश्त अनवर के ऊपर आटा भी उठा लिया। सरकार ज़रा तेज़ से चले, फरमाया जल्दी आ। अर्ज़ किया हजूर मुझे बुखार है, मैंने तेज़ नहीं चल सकती। फरमाया कोई बात नहीं, ये मेरी रहमत वाली चादर का पल्लू पकड़े तो उसमें भी तेज़ी आ जाएगी। जब रहमत वाली चादर का पल्लू पकड़ा तेज़ी आ गई। चलते चलते गए, जब दरवाजे पे दस्तक दी तो वह साई बाहर निकला। अर्ज़ करता है मोहम्मद अब्दुल्ला आप तो कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आए, हजूर कैसे आए हैं? फरमाया मैं इस लौंडी की सिफारिश करने आया हूँ, इस लौंडी की सिफारिश करने आया हूँ। वो तौरात का आलम था, इंजील का आलम था। कहता हजूर ज़रा ठहरिए। अंदर गया, उसने तौरात शरीफ निकाली और अपने कबीले को जमा किया। मैं कि लोगों ये नबी आखिर ज़मां की निशानी है, ताजदार खत्म नबूवत की ये अलामत है तौरात और इंजील में
कि उसका मकाम इतना होगा, रात को मिराज करके आएगा, अल्लाह का दीदार करके आएगा, सुबह लौंडी का बोझ उठाएगा। वो बमा अपने तमाम कबीले के सरकार के कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वो कदमों पे गिरा बमा, कबीले वाला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो मियाँ साहब गुलामों की ज़बान पे एक नारा बुलंद हो गया कि सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला, उच्चे रुतबे पान वाला। जिन्हों को शक हो ना पढ़े, जिन्हों यकीन हो तो पढ़े ना। सब तो वड्डी शान वाला, उच्चे रुतबे पान वाला, दुखियां दी पंड चावन वाला आ गया, सबनों सीने लान वाला, सबनों सीने लान वाला।